हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक अप्सरा साधना का अनुभव लेकर आए हैं। तो दोस्तों, ये अनुभव आज आपके लिए बहुत ही खास सिद्ध होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों, ये एक हमारे दोस्त ने हमारे साथ शेयर किया है। तो दोस्तों, इस अनुभव को आपको ध्यान से सुनना है। दोस्तों, अप्सरा साधना का नाम सुनते ही हमारे मन में बहुत ही खूबसूरत स्वर्ग की देवी का स्वरूप आता है, जिसमें एक 18 वर्ष की दिखने वाली पूर्ण युवांगनांग से लदी कन्या दिखती है। वास्तव में अप्सरा के स्वरूप का वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं है। दुनिया की किसी भी नारी से उसकी तुलना मुमकिन नहीं है। 5 से 6 फुट का कद तथा रंग गोरा, कमर के नीचे तक लहराते हुए नागिन के समान केस, उनके छाँव में ठहरने का मन करता है। गोल अंडाकार चेहरा, उसमें गुलाबी पंखुड़ियों की तरह होंठ, नीली झील सी आंखें जो प्यार से घूर रही है। उसको देखकर लगता है मानो तीनों लोक में उसके जैसी अद्वितीय सुंदरी आज तक हमने नहीं देखी होगी। आज मेरे मन का अनुभव आपके साथ मैं साझा करने जा रहा हूँ। हालांकि यह नियम के विरुद्ध है, मगर आज स्वयं उसे अनुमति लेकर आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। बात 2014 के सावन के पवित्र की है, जब मैंने गुरु मंत्र के 1.25 लाख से अधिक जप पूर्ण कर सिद्ध कर चुका था। उसी समय हमारे गुरु भाई ने, यानी कि हमारे दोस्त के गुरु भाई ने मुझे अप्सरा साधना के बारे में जिक्र किया। हर किसी की तरह मैं भी एक नया साधक था और मेरे मन में भी कई तरह के सवाल थे। मैंने गुरु भाई से कहा कि क्या सच में देवी देवता प्रकट होते हैं, तो उसी समय उन्होंने मुस्कुराते हुए यह रहस्य उजागर किया। मेरे मन में जिज्ञासा के पहाड़ उमड़ पड़े थे। गुरु भाई से बहुत ही निवेदन करने के बाद उन्होंने यह साधना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह बताई। उन्होंने कहा कि अगर तुम बिना रुके बिना डरे पूर्ण श्रद्धा से साधना को करोगे तो 2 से 7 दिन के मध्य यह देवी आकर दर्शन देगी और तुम्हें इससे वचन लेना होगा और वह तुम्हारे साथ जीवन भर रहेगी। मैंने बिना समय गवाए साधना का विधान जाना, साथ ही संपूर्ण साधना की सामग्री की जानकारी लेकर साधना करने बैठ गया। पूर्ण बताई गई विधि अनुसार मैंने साधना करना प्रारंभ कर दिया। साधना करते करते 2 दिन निकल गए, मगर कोई भी अनुभव नहीं हुआ। गुरु भाई कहीं बाहर गए हुए थे। मैंने उन्हें कॉल किया, मगर उनका जवाब आया कि साधना में सफलता का ही कॉल आना चाहिए, वरना तुम हमारे पास कॉल बिल्कुल भी नहीं करोगे। यह कहकर उन्होंने कॉल काट दिया। साधना करते हुए मुझे 4 दिन बीत गए। कोई अनुभव नहीं हो रहे था, मगर मैं साधक बनना चाहता था। मैंने निश्चय किया कि कुछ भी हो जाए अप्सरा को प्रकट करके रहूंगा। पूर्ण एकाग्रता से मैंने साधना की। आज 7वां दिन था। 21वीं माला चल रही थी कि अचानक जोर से तूफान आया। साथ में खूब जोर जोर से बादल की गर्जन के साथ बारिश हुई। मेरे मन में घबराहट होने लगी। और हो भी क्यों ना हो, जीवन में पहली बार प्रत्यक्षीकरण की साधना कर रहा था। लेकिन मैंने धैर्य के साथ माला के जप को रोककर कहा, देवी आपको आना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने माला का जाप प्रारंभ कर दिया। 31वीं माला का जाप लगभग प्रारंभ ही किया था कि अचानक जोर से पायल की खनखनाहट सुनाने देने लगी, जो कि थमने का नाम भी नहीं ले रही थी। मन में डर भी था और उमंग भी थी देवी के दर्शन के लिए। मुझे मंत्र जप में समस्या हो रही थी। मैंने तिरुस्वर में जप प्रारंभ कर दिया। 34 माला खत्म होने को आई थी कि पूरे कमरे में खुशबू फैल गई और तीर प्रकाश मेरी आंखों के सामने आया। उस वक्त मेरी धड़कनें तेज हो चुकी थी। मैंने चेहरे से डर साफ झलक रहा था। मेरे आंखें बंद करके
35 माला को पूरा किया, जिससे मुझे आखिरी माला के जप में सबसे अधिक समय लग गया था। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मेरे सामने एक सुंदर कन्या या देवी बैठी हुई थी, जिसे देखकर मेरे सर से पसीना आने लग गया था। तभी उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे साधक, डरते क्यों हो? मैं आपको आपका फल देने के लिए आई हूँ। मैं आपके द्वारा मंत्र जप से प्रसन्न हुई। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी देवी ने मेरे पास आकर कंधे पर स्पर्श करते हुए कहा, आज मैं आपको सिद्ध हुई हूँ। आप धीरे धीरे मुझे समझने लगोगे। मैं जानती हूँ आप मुझसे डर रहे हो, मगर आपके हित के लिए ही मैं कार्य करूँगी। आज मैं जा रही हूँ। आप जब भी मुझे बुलाना चाहो तो 3 बार पुकारना, मैं आपके समक्ष आ जाऊँगी। यह कहकर वह चली गई। साधना के 16 दिन बाद गुरु भाई आए और मैंने उनको सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा कि इस बार कागज में अपने 3 वचन लिखकर अपने पास रखो। जैसे मुझसे बात कर रहे हो, ऐसे ही आपको उनसे बात करनी है। इस बार तुम उन्हें दिन में बुलाओ और बेझिझक होकर वचन मांग लेना। मैंने वैसे ही किया जैसा साधक गुरु भाई ने कहा था। इस बार डर तो था, मगर उतना नहीं था। मेरे 3 मंत्र जब से ही वह आई और वचन देकर गई। उस दिन लगभग 3 से 4 घंटे बीत गए। अब मैं जब भी उसे बुलाता हूँ, वह मेरे सामने आ जाती है और हर परेशानी में मेरे साथ रहती है। साथियों, यह मेरे अनुभव था जो मैंने आपको बताया है। आज मेरी दिल से इच्छा है कि आप भी इस साधना करो और जीवन में अप्सरा के माध्यम से प्रेम भावना को समझे और जीवन को सुखमय बनाए। इस देवी के माध्यम से मैं जीवन में बहुत कुछ कर पाया हूँ। अब आपकी बारी है। तो दोस्तों, अब बात कर ले हैं विदे की। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इसमें आपको किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों, इसमें उर्वशी यंत्र, अप्सरा वशीकरण यंत्र, अप्सरा माला, रुद्राक्ष माला, पंचोपचार पूजन सामग्री, हीना का इत्र, गुलाब के फूल एवं माला, लाल वस्त्र तथा घी, ये लाना बहुत ही अनिवार्य है। तो दोस्तों, जो सामग्री हमने अभी आपको बताई है, आपको उसको एकत्रित कर लेना है। और दोस्तों, आपको किसी भी एकांत कमरे या जंगल में लाल वस्त्र पहनकर लाल आसन पर उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके बैठ जाना है। अपने सामने बजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर गुलाब की पंखुड़ियों को बिखेर देना है। फिर एक किसी भी थाली में ओम उर्वशी नमः लिखना है। तत्पश्चात उसमें भी गुलाब के फूल से सजाकर यंत्र की स्थापना करें। गणेश, गुरु तथा यंत्र की पंचोपचार पूजन करना अनिवार्य है। दोस्तों, पंचोपचार पूजन विधि। अब हम संकल्प लेंगे। मैं अमुक, मेरे पिता या पति अमुक नाम है, मेरा गोत्र ये है, मैं निवासी यहाँ का रहने वाला हूँ और अमुक स्थान पर जन्मा। आज अमुक दिवस अमुक माह को देवी उर्वशी की साधना अपनी प्रेमिका, बहन, माता, पत्नी के रूप में करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जहाँ जहाँ मैंने अमुक बोला है, वहाँ आपको अपना नाम लेना है, गांव का नाम लेना है और आप कहाँ पर अपने जन्म लिया है उनका नाम लेना है। मैं जल को भगवान शिव, गुरु और गणेश को साक्षी मानते हुए यह साधना करने जा रहा हूँ। मेरी देवी उर्वशी से विनती है कि आज वह मेरे सामने सौम्य रूप से प्रकट होकर मुझे मनोवांछित फल दे। अगर आप निश्चित 7 दिवस से पहले प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देंगी तो आपको राजा इंद्र की दुहाई है, भगवान शिव की सौगंध है, ऐसा कहकर जल पृथ्वी पर छोड़ देना है। अब हमें सर्वप्रथम गुरु मंत्र की 4 से 11 माला करनी है। उसके बाद गुरु तथा भगवान शिव से
साधना की आज्ञा ले 5 माला भैरव मंत्र की करेंगे तथा 5 माला इंद्र मंत्र की का जाप करेंगे। सभी देवताओं से आज्ञा लेकर उर्वशी जो मंत्र आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसकी आपको 5 माला करनी है, जिसको बोलते हैं उर्वशी आह्वान मंत्र। दोस्तों ये मंत्र आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। दोस्तों आह्वान मंत्र जप के बाद 35 माला प्रत्यक्ष दर्शन की करेंगे, जो मंत्र आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसके बाद अंत में 5 माला उर्वशी आकर्षण क्रोध मंत्र की जप करेंगे, जो मंत्र आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। मंत्र जप करने के बाद दोबारा 5 माला गुरु मंत्र की जप करें। अप्सरा का चिंतन करते हुए उसी स्थान पर सो जाए। जप के समय अनुभव होंगे जो आपको किसी को भी नहीं बताना है। अपने गुरु के अलावा जो भी संकल्प ले उसे पूर्ण करें। जो भी वचन आपको लेना है कृपया आप पहले ही अपने पास लिख कर रख लें ताकि आपको समस्या न हो। जप के बाद जब अप्सरा का प्रत्यक्षाकरण हो आपको उससे वचन लेना है और आपको देवी को माला और मिठाई भेंट करना है। इस प्रकार की गई साधना आपके जीवन में सुखिया और पर्यंत रहेगी। साधना से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है कि दिन दिवाली की रात्रि या कोई भी शुक्रवार होना चाहिए। नंबर 2 माला कौन सी होनी चाहिए? अप्सरा स्टपिक माला या रुद्राक्ष की माला, आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। नंबर 3 हमारे पास यंत्र कौन सा होना चाहिए? अप्सरा उर्वशी यंत्र आपके पास होना अनिवार्य है। दोस्तों नंबर 4 जब संख्या कितनी होनी चाहिए? 35 माला रोज। और दोस्तों टाइम क्या होना चाहिए? रात्रि के 8 बजे से 2 बजे के मध्य। दोस्तों आपको वस्त्र कैसे पहनने हैं? दोस्तों आपको लाल वस्त्र पहनने हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो या जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर देगा। और दोस्तों जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों और भी हमने बहुत साधनाओं के ऊपर वीडियो बनाई गई है तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए तंत्र मंत्र के साथ में, तब तक के लिए जय महाकाल।